आगरमालवा जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। शहरी क्षेत्र में किसी तरह की असुविधा की बात अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं भारी बारिश होने के बावजूद किसान परेशानियों का सामना करते हुए लोगों तक दूध और सब्जी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बारिश के चलते किसानों को सीधा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। थोक सब्जी मंडी में कुछ किसान जब सब्जियां लेकर पहुंचे तो खरीदार व्यापारी नहीं मिले, जिससे सब्जियों के दाम किसानों को आधे ही मिल पा रहे हैं। आगरमालवा से देखिए जफर मुल्तानी की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में आगर तहसील में ही केवल 3 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि अब तक आगर तहसील में जो कुल मिलाकर इस मौसम की बारिश है वो 25 इंच के आसपास हो गई है। पूरा जिला ही तरबतर है। सारे नदी नाले जो है लबालब भर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी बारिश लगातार चल रही है। इलाके में बिल्कुल जो सुनापन देख रहे हैं, सड़कें खाली पड़ी है। लोग जो अपने घरों में दुबके पड़े लगातार बारिश होने की वजह से। बहुत ज्यादा जरूरी काम होने के बाद ही वो अपने घर से निकल पा रहे हैं। अब देखिए कि इतनी बारिश होने के बाद भी काफी जो किसान होता है, हम लोगों की थाली में अनाज कैसे ठीक से पहुंच जाए, सब्जियां कैसे पहुंच जाए, हम लोगों तक दूध कैसे पहुंच जाए, इतनी बारिश के बाद भी किसान जो है वो हम तक ये सारे संसाधन पहुंचाता है। ये एक दूध डेयरी यहाँ पर है हाटपुरा इलाके में आगरमालवा के। यहाँ पर कुछ किसान लोग दूध लेकर आए, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बालू सिंह है। बालू सिंह जी, कितना बारिश हो रहा है अभी गांव में आपके? टपक के हो रहा है बारिश, पूरा हो रहा है? पूरा हो रहा है 2-3 दिन से। 2-3 दिन से किस तरह का फर्क पड़ा है? खेत में पानी भरा है या अच्छा है पानी अभी खेत के लिए मुफीद है? हाँ। तो आप लोग जो है इतना बारिश के बाद भी अभी दूध लेके आए हैं, कोई समस्याएं आई आपको? किस तरह समस्या है? पानी की है, जिले होते आए हैं। क्या सोचते हैं, इतना बारिश के बाद भी आप दूध ले आते हैं? दूध ले आते, खल को बुलन वही बड़ा और खाएं, खल को बुलन वही दूध में और खाएं। अच्छा, मजबूरी है, अगर दूध नहीं लाएंगे तो खल नहीं ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। नहीं, अच्छा, कहीं खाओ लाते हैं। हाँ, भैंस को खिलाने के लिए खल चाहिए, जिसके पैसे के लिए आपको दूध लाना पड़ता है। ये मजबूरी है? मजबूरी है। और चोर की जो चिंता है कि अगर दूध बाजार में लेकर आके नहीं बेचा तो पैसा इनको नहीं मिल पाएगा और खल इनको जो है नहीं मिल पाएगी भैंस वगैरह के लिए। तो ये एक बड़ी चीज है। इतनी कठिनाइयों के बाद भी जो किसान है हम लोगों तक हमारे खाने पीने की चिंताएं करता है। ये इलाका हाटपुरे का है, जो शहरी क्षेत्र है। एक सुखद स्थिति यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र में है वो ये है कि यहाँ पे जल भराव जैसी स्थिति अभी तक कहीं निर्मित नहीं हुई है। कहीं नालियां चौक नहीं हुई है या निचली बस्तियों में भी पानी भरने की सूचना अभी तक नहीं आ पाई है। ये किस तरह से मैनेज यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन ने किया है, ये जानने की भी हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष जो नीलेश पटेल है, हम उनसे बात करेंगे। तो सब बताइए, शहर में जल जमाव की स्थिति निर्मित नहीं हो पाई, किस तरह से प्रबंधन किया था इन सब चीजों के लिए? नगर पालिका के द्वारा एक करीब 15-20 दिन पहले ही, जब बारिश चालू नहीं थी उसके पहले ही हमारे द्वारा जो बड़े नालों की सफाई करवा दी गई थी और जहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पूरी देखरेख के साथ कार्य किया गया। और वैसे नगर में से कोई विशेष जल इसकी भराव की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है और हमारे नगर पालिका के द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि कहीं जल भराव ना हो। निचली बस्तियां हैं जो उस पर किस तरह के प्रबंधन आपने किए? थोड़ा बहुत पानी अगर कोई नाले की समस्या के कारण होती है तो हम उसको तत्काल हम निराकरण करते हैं हमारे पास समस्या सामने आने पर। कुछ भवन जो जर्जर है उनसे निपटने के लिए कोई नोटिस वगैरह पहले आपने जारी कर दिए थे? बिल्कुल, अब हमारे यहाँ एक सरकार बड़ा एक जर्जर भवन है, काफी उसको शासन की समिति ने भी उसको जर्जर घोषित किया है, लेकिन उसमें एक दुकानदार है वो खाली नहीं कर रहे हैं। कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है तो हम उसको भी जल्द से जल्द हटाने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे सब्जी मंडी में जाने की, वहां पर देखेंगे हाल की किस तरह के हाल सब्जी मंडी में किसानों के और सब्जियां किस तरह की आई है। इलाके में लगातार जो बारिश हो रही है उसका असर आम जनजीवन पर पड़ा है। ये आगरमालवा की सब्जी मंडी है, थोक सब्जी मंडी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आम दिनों में काफी भीड़ होती है, बहुत सारी सब्जियां किसान लेकर यहाँ पर आते हैं। बड़ी संख्या में किसानों यहाँ पर अपनी सब्जी जो है बेचने के लिए आते हैं और वही सब्जियां बाजार में बिकने के लिए वापस से रिटेल में जाती है। यहाँ पर केवल खाली दिख रहा है पूरा नज़ारा। आप देखेंगे कोई किसान यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं बारिश की वजह से। हाँ, थोड़ी बहुत सब्जियां जरूर यहाँ पे गाय जो पशु खाती दिख रही है, शायद दाम कम मिल रहा होगा इसलिए सब्जियां फेंक दी गई है। यहाँ पर जो सब्जी मंडी बेचने वाले जो आड़ती या दलाल जो लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, वो यहाँ मौजूद है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? संजय माली। संजय जी, किस तरह से नुकसान हुआ? क्या आवक प्रभावित हुई? नुकसान ये है आदरणीय कि जैसे टी शेड की व्यवस्था अगर रहेगी तो सब्जी गीली नहीं होगी, किसान भाई गीले नहीं होंगे। इस कारण से सब्जी विक्रेता जो भी है सभी आएंगे और सब्जी विक्रेता किसान कितना आया है सब्जी लेके? किसान बहुत कम आए हैं, जो आम दिनों में व्यापारीगण भी बहुत कम आए हैं। आम दिनों में जो किसान आता है, खुला मौसम होता है, तो उसके मुकाबले में जो बारिश की वजह से आज कितने किसान आ पाए हैं? आज तो 50% भी नहीं आए हैं और व्यापारीगण भी 50% नहीं आए हैं। तो इस कारण से सब्जी का नुकसान
अधिकतर तो हुआ है। दाम में किसान कोई भाइयों फर्क को पड़ा उसका कमावा दाम, कोई किस हाँ तरह का हुआ बिल्कुल। है? दाम तो क्या है, दाम तो जो फुल रेट था वो आधा रेट हो गया, ठीक है ना। जो 20 रुपए बिक रही थी वो 10 रुपए किलो में बिकी सब्जी। बाकी थोक में भी गई है, खेरची में भी गई है, ठीक है ना। बाकी गायों को भी डाली है, ये हाल डाली है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद गुर्जर है। विनोद, आप किसान है? हाँ, मैं व्यापारी हूँ, सब्जी बाहर से लाता हूँ। हाँ, हमारा ही माल बचा हुआ पड़ा है, ये बिका ही नहीं है, हमने वापस रखा हुआ है, ये वापस जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो गया? भाव नहीं मिल पा रहा है। भाव नहीं मिल पा रहा है। तो ये बारिश की वजह से भाव का असर सीधा सीधा सब्जियों पर पड़ा है, दाम बहुत कम हो गए। एक किसान और है, आपका नाम क्या है? जावेद खान, जावेद, कहाँ से आए आप? बादवा से। जावेद, बताओ किस तरह की दिक्कत है आपको इस बारिश की वजह से देखना पड़ी? दिक्कत मतलब सब्जी के पैसे, तो दवाई के पैसे भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं हाँ, और फेंकनी पड़ रही है, गायों को खिलानी पड़ रही है। अब इसमें किसान क्या कर सकता है, भाव मिल नहीं पा रहा और क्या, आधा दाम भी नहीं मिल पा रहा आज तो। इतनी बारिश में भी माल लेके आना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है आपकी? तोड़ना पड़ता है हर रोज। लाएंगे तो खराब होगी, जमीन में खराब हो जाएगी, बारिश की वजह से वहाँ पर कोई लेगा नहीं। यहाँ लाएंगे कुछ तो भाव मिलेगा, कुछ तो पैसे मिलेगा। अभी खेतों में क्या स्थिति है बारिश? खेतों में तो पूरा कीचड़ हो रहा है, तोड़ने की भी नहीं बन रही। और फिर भी जैसे आज भिंडी 5 रुपए तुली है यहाँ पर। भिंडी का भाव जो मार्केट में उज्जैन इंदौर में 20 रुपए चल रहा है, 15 रुपए चल रहा है, वो 5 रुपए में बिकी है यहाँ पे आज भिंडी। अब किसान लेके आता है, पानी में कीचड़ में गड़ते हुए तोड़ता है, लाता है, फिर भी उसको भाव नहीं मिल पाता है। किसान जो बता रहे हैं कि किसान मजबूरी में है कि उनको सब्जियां जो है खेत में से तोड़ के लानी पड़ रही है। खेत में से अगर सब्जियां तोड़ कर नहीं लाएंगे तो सब्जियां गल जाएगी, खराब हो जाएगी। और इतनी बारिश में भी सब्जियां, देखिए आप देख सकते हैं कि सब्जी जो लेके आ रहे हैं किसान, तो इसमें से अगर देखते हैं तो पानी इसे निकलता है, खेतों में से निकाल के ने पानी से निकालना पड़ता है इनको, और इसे साफ करके सब्जियां लेके आते हैं। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दरिया पटेल। आप ये बताओ क्यों आप परेशान दिख रहे हैं इतना सारा? अरे पानी गिरने से परेशानी है ना, क्यों? क्योंकि पानी गिरने से माल नहीं बिका। क्या लेकर आए थे आप? आम लेके आया था। अच्छा, ये आम आपका है? हाँ, कितना आम लेकर आए हैं आप? हम लाए थे 40-42 क्रेट। फिर बिक गई नहीं, कहीं ये रह गई थी। तो ये रह गया, आप नहीं बिक पाया, तो क्या दिक्कत हुई इससे आपको? फिर दिक्कत है क्या, माल बिक जाना चाहिए। हाँ। व्यापारी जब भी आएगा। तो बारिश की वजह से व्यापारी नहीं आए यहाँ नहीं पर। आए और एक किसान और है जो भिंडी लेकर आए थे। दादा, आपका क्या नाम है? बद्रीलाल। बद्रीलाल जी, आप भिंडी लेकर आए थे मंडी में? भिंडी लेके आए थे, यादव। अच्छा, आप कितना भिंडी लेकर आए थे और क्या दाम मिल पाया? 40 रुपये किलो। ये 40 किलो भिंडी लाया था, 13 रुपये किलो बिकी। हाँ, तो कुल 520 रुपए हो गया। 520। तो लाने ले जाने में कितना खर्च हुआ? 40 रुपये यहाँ कट गए अड़क के। हाँ, ठीक है। 400 रुपये बचे। हाँ, 400 में 200 खर्चा। खर्चा काहे का? लाने ले जाने का? लाने ले जाने का मजदूर तोड़ाते हैं। हाँ, और 200 रुपये बचे सूखे। तो इस बारिश की वजह से आपको दाम काफी कम मिल पाए आज? बाकी बहुत कम मिलेगी। तो ये आपकी मजबूरी है, अगर नहीं लाएंगे तो क्या होगा? नहीं लाएंगे तो खर्चो कैसे चलेगी। हाँ। या बारिश थोड़े दिन थम जाए उसके बाद सब्जी तोड़ेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? खराब हो जाती है, खराब हो जाती पानी में रोज। तो ये इनकी तकलीफ है। जो भिंडी इन्होंने लेकर आए थे उसमें कुल जमा 520 रुपए की कीमत उसको मिली, और जबकि लागत में इनका 200-400 रुपये खर्च हो गया। आमदनी कितनी हो रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनके जो दवाई का खर्च है, बीज का खर्च है, निंदाई मजदूरी के खर्च, वो सारे अलग है। बारिश का जो असर है किसानों की जेब पे सीधे तौर पर पड़ा है। इनको जो सब्जियां हैं मजबूरन बहुत कम दामों में बेचना पड़ रही है, जिससे इनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।